Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is parts of speech, और जिसमें हम कर रहे थे बच्चों noun. तो 8 parts of speech होते हैं, जैसे हमने earlier we discussed in the previous lecture. Today we are going to discuss noun or continue noun. नाउन की बच्चों हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी बच्चों. कितने टाइप्स के नाउन होते हैं. प्रॉपर नाउन होता है, आपका कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. और कैसे हमने डिवाइड किया था, एक को काउंटेबल और एक होते हैं आपके अनकाउंटेड, विच कैन बी काउंटेड और विच कैन नॉट बी काउंटेड. क्लियर. तो प्रॉपर नाउन ये हमने जो है डिस्कस करा था कि जब हम दे आर यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली, देन वी यूज प्रॉपर नाउन. और जब हम पे स्पेसिफिकली नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन, जब हम किसी ग्रुप को एक नाम देते हैं कलेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड योर कलेक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब हम काउंट नहीं कर सकते किसकी सिकनेस है, मूवमेंट है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, हम काउंट नहीं कर सकते, तो उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और मटेरियल नाउन, सिल्वर हो गया, कॉटन, गोल्ड, ऑल दीज आर योर अनकाउंटेबल नाउन. इस तरह से हमने सिंगुलर प्लूरल अपना पढ़ा था बच्चों. नेक्स्ट ये भी हमने डिस्कस करा था किस तरह से हम जो है कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे क्या है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ लाइन्स है, तो हमने एक नाम दिया उसको, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, ग्रुप ऑफ लाइन्स से ही बोलेंगे. सिमिलरली पीपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नेमिंग वर्ड क्या है उनके लिए, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियन. तो अगर हम किसके एनिमल्स की बात करेंगे, ए फ्लॉक ऑफ शीप, तो ग्रुप को हम एक नाम देंगे, राइट. तो दैट इज योर कलेक्टिव नाउन. सिमिलरली पीपल की बात करी हमने. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. जैसे आपके शूज हैं तो आप क्या कहते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ बंच ऑफ कीज. तो इस तरह से हम जो है कलेक्टिवली एक नाम लेते हैं उस ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड आर्मी, जूरी, फैमिली, ऑडियंस, क्लास, अ टीम ऑफ प्लेयर. Similarly, love, honesty, courage, freedom, all these are simple abstract noun cannot perceived by 5 senses. Clear? अगर 5 senses से हम perceive करेंगे, that is called your concrete noun. ये हमने कल डिस्कस करा था कि यही यहाँ पे क्या है, मेजर डिफरेंस बिटवीन these two noun. नेक्स्ट हम कर रहे थे कि नाउन को कैसे हम यूज करते हैं. नाउन एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट भी हम यूज करते हैं नाउन को. तो हमने देखा कि पहले वाले में क्या था बच्चों, एज अ नाउन हमने यूज करा है, एज अ सब्जेक्ट हमने नाउन को एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है, और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करा है. क्योंकि सबको पता है पैन, बुक क्या है, ये हमारे कॉमन नाउन है, नाउन है. और नाउन को हमने कैसे करा है, यूज एज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि नाउन को कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे क्या है, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, राइट. नाउन एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम, मेरा ब्रदर है, या माय मदर इज अ टीचर. तो हम एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मेरे जो मदर है क्या है, वो टीचर है. तो कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं. क्लियर. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं. तो दीज आर द यूजेस की किस तरह से हम यूज करते हैं. नाउन यूज एज वर्ब. अब नाउन को वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं बच्चों, विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब. देर आर सम नाउन, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं, कैन ऑल्सो बी यूज एज वर्ब. क्रिया की तरह भी हम यूज करते हैं. अब कौन कौन से हैं, लेट्स सी. Some nouns can be used as verbs with a slight change in the spelling. थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज होती है और they used as original word. अगर हम बोलेंगे his divorce is final, तो यहाँ पे डिवोर्स क्या है बच्चों, नाउन है.
अगर हम बोलेंगे आई एम डिवोर्स्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो हमने स्पेलिंग में स्लाइटली चेंज करा है। तो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस ही इज डिवोर्स, अब उसका डिवोर्स है, तो यहाँ पे क्या है, डिवोर्स इज योर नाउन। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई सब्जेक्ट है और ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया डिवोर्स्ड। तो आई एम डिवोर्स। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस से पता चल रहा है कि हियर डिवोर्स इज यूज्ड एज अ वर्ब। तो स्लाइटली हमने डिफरेंस ईडी लगाया है और क्या बन गया, ये वर्ब बन गया। क्लियर? डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डू यू लाइक माई ड्रेस, न्यू ड्रेस। तो ड्रेस क्या है आपका, नाउन है। बट अगर हम यहाँ पे देखो मीनिंग क्या है, एक्शन वर्ड बन गया है कि आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो। तो यहाँ पे क्या है, ड्रेस का मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, एक्शन वर्ड की तरह यूज करा। और सबको पता है कि एक्शन वर्ड क्या होते हैं बच्चों, आपके वर्ब होते। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, तो यहाँ पे क्या है आपका वर्ब। अब डायरेक्ट हैड कम टू कलेक्ट सम आइस, तो यहाँ पे आइस क्या है बच्चों, नाउन है। माई मदर आइस द फिश, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड बन गया, आइस आपका क्या बन गया, एक्शन वर्ड बन गया। तो डिवोर्स्ड हो गया, ड्रेस्ड हो गया, आइस हो गया। तो आपको सेंटेंस से पता चल रहा है कि दीज वर्ड्स आर योर वर्ब। और स्पेलिंग में जरा सा हमने चेंज करा है, ईटी लगा दिया है, स्लाइटली चेंज इन द स्पेलिंग एंड इट बिकम, क्या बन गए बच्चों, वो आपके वर्ब बन गए। अदरवाइज क्या है आपका, डिवोर्स इज योर नाउन, ड्रेस इज योर नाउन, आइस इज योर नाउन। बट ईडी लगा के हम क्या बन गया, स्पेलिंग में स्लाइटली चेंज करके क्या बन गए, वो वर्ब बन गए, एक्शन वर्ड बन गए। तो सेंटेंस में आपको पता है कि आई एम डिवोर्स्ड, तो आई क्या आपका सब्जेक्ट है, एम इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड डिवोर्स्ड। तो यहाँ पे क्या है, डिवोर्स वर्ब बन गया। अगर हम बोलेंगे हिज डिवोर्स इज फाइनल, तो हम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, एज ए नाउन उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, तो यहाँ पे हम ड्रेस क्या है आपका नाउन है। बट नेक्स्ट सेंटेंस में आई एम ड्रेस्ड, कि मैं जो है तैयार हूं, तो यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ड बन गया है ड्रेस्ड। सिमिलरली डायरेक्ट हैड कम टू कलेक्ट सम आइस, तो यहाँ पे आइस क्या है आपका नाउन है। बट अगर हम कहेंगे माई मदर आइज द फिश, तो यहाँ पे आइज क्या बन गया आपका, एक्शन वर्ड। नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, तो अभी हम करेंगे कि हाउ वी चेंज नाउन टू वर्ब। कुछ नाउन्स को हम यूज करते हैं एज एडजेक्टिव्स। With a slight change the spelling or adding a suffix. Suffix क्या होते हैं बच्चों, जो किसी वर्ड के एंड में, लास्ट में हम ऐड करते हैं। Affix and suffix. Prefix. Pre means पहले, suffix to the root word. रूट वर्ड क्या है बच्चों, जैसे अब हमारे क्या था, डिवोर्स, डिवोर्स्ड, ईडी, तो क्या हो गया, सफिक्स, ईडी हमने ऐड करा। यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, adding a suffix to the root word, nouns can sometime be used as adjective. तो वही नाउन क्या बन जाते हैं आपके, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे जावेद सेंस सम डेंजर, तो यहाँ पे डेंजर क्या है आपका, नाउन। What are you trying to do is dangerous, अब यहाँ पे क्या हो गया, डेंजरस क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव। She is excited about magic, यहाँ पे क्या है, नाउन है, मैजिक के बारे में बोल रहे हैं। द एक्सपीरियंस वॉज कंप्लीटली मैजिकल, तो यहाँ पे हो गया एक्शन, सॉरी ये क्या बता रहा है, मैजिकल हो गया। द एक्सपीरियंस वॉज कंप्लीटली मैजिकल, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर? स्पीकिंग अगेंस्ट मदर एंड अदर रिलीजन इज ए लीगल ऑफेंस, यूज्ड एज ए नाउन। बट अगर हम कहेंगे व्हाट यू डिड वाज ऑफेंसिव, तो क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो बच्चों सिंपल सा क्या है, विद अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग और एडिंग अ सफिक्स टू द रूट वर्ड, बेस जो हमारा होता है, बेस वर्ड होता है या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसमें अगर हम स्लाइटली चेंज करते हैं और एडिंग अ सफिक्स, देन इट बिकम एडजेक्टिव। सिमिलरली
कुछ नाउन्स को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। तो नाउन नॉट ओनली यूज्ड एज अ subject, as a verb, as a complement, but also use slightly change करना पड़ता है, then it become adjective and verb. अब है बच्चों कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो कई बार आता है ना एग्जाम में, सेंटेंस में फाइंड आउट करो आप कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो आपको जब पता होगा तभी आप करेंगे। तो यहाँ पे ब्रदर होगा तो कॉमन नाउन है, ब्रदरहुड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ब्रदरहुड को क्या आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली चाइल्ड है और चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है और चाइल्ड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और चाइल्ड इज योर कॉमन नाउन। सिमिलरली फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप, दोस्त को हम काउंट कर सकते हैं, चाइल्ड को हम काउंट कर सकते हैं, ब्रदर को काउंट कर सकते हैं, क्या फ्रेंडशिप को आप काउंट कर सकते हैं बच्चों? दोस्ती, दोस्त और दोस्ती, बच्चा और बचपन, राइट? किंग, किंगशिप, लीडर, लीडरशिप, क्या काउंट कर सकते हैं? मैन, मैनहुड, मेंबर, मेंबरशिप, मदर, मदरहुड, नेबर, नेबरहुड, स्कॉलर, स्कॉलरशिप, मैन, मैनकाइंड, एजेंट, एजेंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लेव, स्लेवरी, एजेंट क्या है? आप काउंट कर सकते हैं एजेंट, कितने एजेंट है? स्लेव, अगर किसी को हमने स्लेव बनाया है तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, क्या स्लेवरी को आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लीडर, लीडरशिप, तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि किस तरह से कॉमन नाउन से अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है तो कैसे आप उसको जज करेंगे कि वेदर इट इज योर कॉमन नाउन और इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इनको हम कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? कैन नॉट बी काउंटेड, तो यू कैन राइट कैन नॉट बी काउंटेड, और ये क्या है बच्चों? कैन बी काउंटेड। यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव है, ब्रेवरी है, फ्रेंडशिप है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, एंगर, एक्साइटमेंट, टैलेंट, चाइल्डहुड, नॉलेज, क्या है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो हाउ वी मेक, कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन, तो दीज आर योर कॉमन नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? तो किस तरह से हम बनाते हैं, तो इसको आप हम यहाँ पे नोट डाउन करें इन योर नोटबुक, और इसको और जो है आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम योर बुक। लर्न करें एंड देन ऐड, पहले लर्न करें और फिर लिस्ट को जो है आप ऐड कर सकते हैं इन योर लिस्ट। क्लियर? तो नोट डाउन प्लीज। ये है आपके कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन। नेक्स्ट है जो एडजेक्टिव से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे। अब ब्रेव क्या है? ब्रेव, एंग्री, एंग्री मैन, ब्रेव मैन, हम बोलते हैं ना ही इज क्या बोलेंगे? एंग्री मैन। तो एंग्री क्या है? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों? मैन को। और जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव, विशेषण, राइट? तो यहाँ पे एंग्री से अगर हम एंगर बोल दें तो क्या एंगर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं? लेट्स सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? अभी आप बोल के सकते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल बोल रहे हैं तो गर्ल को की विशेषता कौन बता रहा है?
ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की, तो ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है। ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही, सोल्जर्स हमारे कैसे हैं, ब्रेव। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस आपको बता रहे हैं कि कैसे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे यूज करते हैं ये अभी हमने डिस्कस करा। क्लियर? एंगर, ब्यूटी, ब्रेवरी, ग्रेटनेस, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसकी ब्रेवरी जो है आउटस्टैंडिंग है, हिज ब्रेवरी, राइट। तो वहां पे हम एज ए नाउन जो है उसको एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। ग्रेटनेस, हैप्पीनेस, हैप्पी होगा हैप्पी मैन, तो आप अपने आप वर्ड बना के हैप्पी बोलेंगे तो दैन इट इज योर एडजेक्टिव। हंग्री मैन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव। हंगर, किंग, काइंड, काइंडनेस, काइंड, काइंडनेस। लॉन्ग, लॉन्ग रोप, लॉन्ग रोड। लेंथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। न्यू और न्यूनेस, न्यू ड्रेस, अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, ड्रेस क्या है आपका नाउन, नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, न्यू, तो इट इज योर एडजेक्टिव। न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, थर्स्टी, थर्स्ट, यूनिक, यूनिकनेस, वीक, वीकनेस, वाइड, वाइज, विजडम। तो ये क्या है हमारे एडजेक्टिव से बने हैं बच्चों। पहले हमने क्या बनाया था बच्चों, नाउन से, कॉमन नाउन से हमने क्या बनाए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन से क्या बनाए थे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है। बच्चा, कोई सा भी बच्चा हो सकता है, फ्रेंड, कोई सा भी फ्रेंड हो सकता है। हमने प्रॉपर नाउन नहीं लिया है, यहाँ पे क्या लिया है हमने, कॉमन नाउन लिया है। लीडर, मैन, क्या हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज वाई क्या है ये कॉमन नाउन। इनसे हमने क्या बनाए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एडजेक्टिव से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। फेवरेट, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, एंगर, ये क्या है हमारे। और अगर यही जो है एंग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ब्रेव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फ्रेंड, चाइल्ड, राइट। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। इसको भी नोट डाउन करें बच्चों कि हाउ वी चेंज, हाउ वी मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। नेक्स्ट है बच्चों, वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। वर्ब से, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जिस स्लाइडली स्पेलिंग को चेंज करेंगे तो क्या बन जाते हैं वो हमारे नाउन से वर्ब बन जाते हैं, या नाउन से हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो अभी हम क्या बना रहे हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिहेव बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो वर्ब है। बिहेवियर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई क्या है, एक्शन वर्ड है। डेथ, फ्री, फ्रीडम, ग्रो अप, ग्रोथ, नो, नॉलेज, लाफ, लाफ्टर। तो लाफ्टर अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लाफ क्या है आपका, वर्ब है। दे लाफ, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, अगर लाफ्टर बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लो, लो, लॉस, लॉस। मैरी, मैरी होगा तो क्या होगा, वो आपका वर्ब होगा। मैरिज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लीज, प्लेजर। सेल, सेल, सेल क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेल एक क्या है, एक्शन वर्ड है। लिखा रहता है ना सेल लगी है, तो क्या है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्पीक, स्पीच,
स्पीक क्या है आपका एक्शन वर्ड है, स्पीच क्या हो जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थिंग दो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं हमने बनाए हुए हैं, तो ये क्या है आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, लव, सैडनेस, कंफ्यूजन, एम्बेरसमेंट, अनइजीनेस, एंगर, क्या है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर। तो इसको भी जो है आप लोग नोट डाउन करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, कैसे फ्रॉम वर्ब, एक्शन वर्ड से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, किसी की हैप्पीनेस को क्या आप काउंट कर सकते हैं, किसी के एक्साइटमेंट को क्या आप काउंट कर सकते हैं, किसी के लव को काउंट कर सकते हैं, किस अगर कोई सैडनेस है तो क्या उसको काउंट कर सकते हैं, कंफ्यूजन है अगर आपको क्या उसे काउंट कर सकते हैं, या एम्बेरसमेंट है, या आपका अनइजीनेस है, एंगर है, गुस्सा है, तो क्या उसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट देखे हैं बच्चों कि अगर चाइल्ड है, ब्रदर है, इससे कॉमन नाउन से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, कैसे हम एडजेक्टिव से एंग्री होगा तो क्या हो जाएगा, एंग्री मैन, एंग्री बॉय, राइट। तो क्या हो गया वो एडजेक्टिव, एंगर क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। प्लीज नोट डाउन। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको होमवर्क क्या है कि आप अपनी लैंग्वेज की बुक से लर्न करें और फिर यहाँ पे ऐड करें अपनी लिस्ट में, राइट। नेक्स्ट है जो यहाँ पे दिया है कि पॉइंट आउट नाउन्स in the following sentences and say whether they are common, proper, collective noun. क्लियर, वेरी सिंपल है बच्चों। यहाँ पे जो भी वर्ड दिए गए हैं उनको पॉइंट आउट करना है। ऑलवेज स्पीक इन ट्रूथ, क्या ट्रूथ। अब पहले तो आपको क्या देखना है बच्चों कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, फिर आप बताएंगे कि इसमें ये, अभी यहाँ पे तो सिंपल है कि आपको बताना है कॉमन नाउन बताना है, प्रॉपर नाउन बताना है, कलेक्टिव मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट आपको माइंड में रखना है कि भाई ट्रूथ क्या है, क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, या तो ऑब्वियसली ट्रुथ को क्या आप काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो क्या होगा बच्चों ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को आप काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज योर चिल्ड्रन बोला है तो कॉमन नाउन है। तो इस तरह से आपको बताना है कि वेदर इट इज योर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, राइट। जैसे अभी मैंने बताया कि ये कॉमन नाउन है, ये क्या है आपका, इस तरह से। तो आप यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ, तो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। ये दो हमारे क्या है, अनकाउंटेबल है। तो सिंपल सा क्या है, फर्स्ट वन इज योर ट्रूथ। अभी जैसे मैंने बताया क्या है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चिल्ड्रन क्या है आपका कॉमन नाउन है, राइट। लाइन क्या है कॉमन नाउन। किंग क्या है कॉमन नाउन। बीस्ट क्या है आपका कॉमन नाउन। सोहन क्या है आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्या है, किंग क्या है आपका कॉमन नाउन। क्लीनलीनेस क्या है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो आप अगर पहले करें और फिर उसके बाद जो है फर्दर इसको चेक करें कि वेदर इट इज योर आंसर इज योर राइट और रॉन्ग। क्लियर। तो आप लोग जो है अपनी नोटबुक में करते रहें कि विच वन इज योर, तो ट्रूथ,
ऑनेस्टी नेक्स्ट में, थर्ड में है बच्चों आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, किंग, बीस्ट, सोहन, किंग्स, क्लीनलीनेस, इसको भी डिफरेंट कलर से लिखते हैं बच्चों, ट्रूथ, ऑनेस्टी, नेक्स्ट इज योर क्लीनलीनेस, गुडलीनेस। तो इस तरह से आपको जो है पॉइंट आउट करना है कि विच वन इज योर। तो बर्ड्स क्या है आपका कॉमन नाउन, वेदर क्या है आपका कॉमन नाउन, ग्रामर, हु टीचर्स यू ग्रामर, नाइल क्या है आपका पर्टिकुलर, हम एक रिवर के नाम कह रहे हैं तो प्रॉपर नाउन, रिवर इज योर कॉमन नाउन, कमेटी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। क्लियर? तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है एंड चेक योर आंसर वेदर इट इज योर करेक्ट और रॉन्ग। अभी हमने जितना कराया है इट इज योर करेक्ट। तो अपनी शीट को भी चेक करते रहें बच्चों। बर्ड्स, चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, उसे जस्टिफाई भी करेंगे क्यों भाई सोहन, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं नाउन को, नाउन का नाम ले रहे हैं, क्लीनलीनेस को हम काउंट ही कर सकते, राइट, दैट इज वाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बर्ड्स, feather, grammar क्या है आपका कॉमन नाउन, नाइल प्रॉपर नाउन, river is your common noun, committee is your collective noun, is your collective noun. Situation is your abstract noun. क्लियर? इस तरह से आपको एग्जाम में फाइंड आउट करना है। जवाहरलाल नेहरू है आपका प्रॉपर नाउन, प्राइम मिनिस्टर आपका क्या हो जाएगा कॉमन, बॉय क्या है कॉमन नाउन है, ऑनेस्टी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से आपको जो है आपकी लिस्ट को बनाना है। तो जैसे हमने अभी करा, कमिटी करा कलेक्टिव नाउन है, सिचुएशन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाइल क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, ग्रामर इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? feather, जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister. एप्पल क्या है आपका, he gave me an apple कॉमन नाउन है, वॉइस को क्या आप कर सकते हैं, नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है इसको यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर?
दिस इज योर आपका प्रॉपर नाउन। प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। नेक्स्ट है द बॉय, ऑनेस्टी, वॉइस, lie, wisdom, reaches, your collective noun। चेक कर लें। बॉय कॉमन नाउन, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एप्पल कॉमन नाउन, वॉइस, लाई, विजडम क्या है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिचेस को भी आप काउंट नहीं कर सकते, ये भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लियर। ऑनेस्टी, वॉइस, लाई, विजडम, रिचेस। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स आर रिटन हियर, क्या इनको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीशियस मेटल्स। तो सिल्वर और गोल्ड क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन। क्या है आपके मटेरियल नाउन। गोल्ड, सिल्वर, मेटल बोलेंगे तो कोई सा भी मेटल हो सकता है, तो कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन। क्लियर। नेक्स्ट इज योर स्टिल वाटर्स रन डीप। तो वाटर कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे मिनरल वाटर हो सकता है। तो यहाँ पे हम वाटर को दोनों बोल सकते हैं, कॉमन नाउन एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। क्योंकि इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो इसको हम दोनों में लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एंड कॉमन नाउन, इन बोथ। क्लियर। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब क्या है यहाँ पे बच्चों? तो इसको नोट डाउन करें बच्चों। तो जितने भी वर्ड्स हैं, चिल्ड्रन है, किंग है, बीस्ट है, किंग्स है, बर्ड्स है, वेदर है, रिवर है, जितने भी हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, तो ये क्या है हमारे कॉमन नाउन है। सोहन है, नाइल है, जवाहरलाल नेहरू, ये आपको पता चल रहा है कि स्पेसिफाई कर रहे हैं हम कौन सी रिवर है। राइट। तो यहाँ पे सोहन हो गया, नाइल हो गया, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है आपके प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिवली जो है हमने एक नाम दिया है, नेमिंग वर्ड, दैट इज योर कमिटी एंड जूरी। राइट। मटेरियल नाउन, गोल्ड और सिल्वर दोनों क्या है हमारे मेटल्स हैं। मटेरियल नाउन, तो यहाँ पे वाटर भी आपका क्या है मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। क्लियर। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको हम जो है 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों द कैकलिंग ऑफ गीज। अगर यहाँ पे आएगा कैकलिंग, तो ये तो क्या है किसी के जो है साउंड बोला है हमने, कैकलिंग ऑफ गीज। तो गीज क्या है आपका, कोई भी जो है आपकी गीज हो सकती है। रोम क्या है आपका
प्रॉपर नाउन है। गीज भी क्या है आपका? तो कैकलिंग अंडर लाइन नहीं किया गया है, बट आप अगर करेंगे तो यहाँ होगा बच्चों, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका? गीस और सेव्ड रूम, प्रॉपर नाउन, ब्लू से। गीज, कोई सी भी गीज हो सकती है। क्या हो सकता है बच्चों? कोई सी भी गीज हो सकती है। क्लियर? तो कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, रोम इज योर प्रॉपर नाउन, गीज इज योर। तो यहाँ पे आप जो है माइंड में रखेंगे कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, पहले ये देखेंगे। अगर अनकाउंटेबल है तो क्योंकि हमें पता है जो अनकाउंटेबल है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, और दूसरा क्या होता है बच्चों? मटेरियल नाउन। किसी की काइंडनेस है, किसी की ऑनेस्टी है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा पहले हम देखेंगे ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? सच्चाई। ऑलवेज इज प्रूव द ट्रूथ। तो ट्रूथ को हम ना काउंट कर सकते हैं, राइट, फील कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को क्या आप काउंट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, तो इट इज ऑल्सो योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्यों है उसी का जो है रीजन दे रहे हैं आपको। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हम जो है काउंट कर सकते हैं, बट इट इज योर कॉमन नाउन। बीस्ट, किंग, लाइन, ये क्या है? हमारे कॉमन नाउन है। क्लियर? काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, बट कॉमन नाउन है। सोहन, स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज योर प्रॉपर नाउन। किंग, किंग क्या है? हम कोई भी किंग हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? किंग इज योर कॉमन नाउन। क्लीनलीनेस को हम काउंट नहीं कर सकते, गॉडलीनेस, तो दिस व्हाट्स आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बर्ड्स कॉमन नाउन, फेदर कॉमन नाउन। क्लियर? क्या यहाँ पे जो है जिस तरह से हमने यहाँ लिखा ग्रामर, क्या ग्रामर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दैट इज वाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाइल प्रॉपर नाउन, रिवर इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कम्युनिटी क्या है? हमारे एक कलेक्टिव नाउन। तो अगर कोई भी आप कलेक्टिव नाउन लिख रहे हैं, कॉमन नाउन लिख रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों है, ये रीजन पता होना चाहिए कि वाई इट इज योर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें, और कहीं पे आपके अगर समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क इन योर, और यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।